हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन 14 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 14, इफ द पॉइंट्स A4,3 एंड Bx,5 लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O2,3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यह क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, हमें पॉइंट्स गिवन है A4,3, Bx,5 और सेंटर क्या है O2,3। अब देखिए, क्योंकि पॉइंट्स A एंड B लाइज ऑन द सर्कल विथ सेंटर O, देयरफॉर आप बोल सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया OA और वो या फिर OB। ठीक है, और आपको पता है रेडियस इक्वल रहता है, तो OA इक्वल टू OB, यानी OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज x - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0. It implies x minus 2 equal to 0. It implies x equal to 2. Next question number 15. If the point C minus 2, 3 is equidistant from the points A 3, minus 1 and B x, 8, find the values of x. Also find the distance BC. तो ये क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, पॉइंट्स गिवन है A 3, -1, B x, 8 और C -2, 3। गिवन क्या है? पॉइंट C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B, देयरफॉर CA इक्वल टू CB, यानी CA का स्क्वायर इक्वल टू CB का स्क्वायर, यानी -2 - 3 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर इक्वल टू -2 - x का स्क्वायर प्लस 3 - 8 का स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर प्लस 4x - 12 इक्वल टू 0। It implies x square plus 6x minus 2x minus 12 equal to 0. It implies x into x plus 6 minus 2 into x plus 6 equal to 0. It implies x plus 6 into x minus 2 equal to 0. It implies x plus equal to 0 और x minus 2 equal to 0. It implies x equal to -6 और x equal to 2. For x equal to -6, b क्या हो जाएगा? -6, 8, c -2, 3. Therefore bc equal to under root of -6 minus 2 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 25 इक्वल टू रूट 41। फॉर x इक्वल टू 2, b क्या हो जाएगा? 2, 8, c हो जाएगा -2, 3। देयरफॉर bc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 -2 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 25 इक्वल टू रूट 41। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हैंस x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू 2 एंड bc इक्वल टू रूट 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ द पॉइंट P2, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A -2, k एंड B -2k, -3, फाइंड k, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AP। तो क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, पॉइंट्स क्या क्या गिवन है? P2, 2, A -2, k and B -2k, -3. Since P is equidistant from points A and B, therefore PA equal to PB. It implies PA square equal to PB square. It implies 2 minus of -2 का स्क्वायर प्लस 2 - k का स्क्वायर इक्वल टू 2 minus of -2k का स्क्वायर प्लस 2 minus of -3 का स्क्वायर। It implies 4 स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 + 2k का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। It implies 16 + k स्क्वायर माइनस 4k + 4 इक्वल टू 4 + 4k स्क्वायर प्लस 8k + 25। It implies 3k स्क्वायर प्लस 12k + 9 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज, देखिए 3 कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 4k + 3 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज k स्क्वायर प्लस 3k + 3 इक्वल टू 0। तो देखिए, k कॉमन लिया, ब्रैकेट में k + 3 + 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में k + 3 इक्वल टू 0, यानी k + 3 इंटू k + 1 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज k + 3 इक्वल टू 0 और k + 1 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज k इक्वल टू -3 और k इक्वल टू -1। फॉर k इक्वल टू -3, a क्या हो जाएगा? -2, -3, p 2, 2। सो AP कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ -2 - 2 का स्क्वायर प्लस -3 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16 + 25 इक्वल टू रूट 41। फॉर k इक्वल टू -1, a हो जाएगा -2, -1, p हो जाएगा 2, 2। तो AP कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ -2 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16 + 9। So it implies AP equal to under root 25 equal to 5. Hence, for k equal to -1, AP equal to 5, or k equal to -3, AP equal to root 41. Next question number 17. If the point x, y is equidistant from the points A plus B and B minus A and A minus B, A plus B, prove that Bx equal to AY. तेरा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, हमने एज्यूम कर लिया लेट द गिवन पॉइंट्स बी O x, y, P A plus B, B minus A and Q A minus B, A plus B। अब हमें पता है कि O क्या इक्विडिस्टेंट है पॉइंट P एंड Q से, देयरफॉर OP इक्वल टू OQ, यानी OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। इट इम्प्लाइज x माइनस ऑफ A प्लस B का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ B माइनस A का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ऑफ A माइनस B का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ A प्लस B का स्क्वायर।
फिर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी माइनस ए का वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू वाई एंड इम्प्लाइज माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस 2by प्लस 2ay इक्वल टू माइनस 2ax प्लस 2bx माइनस 2ay माइनस 2by and implies 2px plus 2bx equal to 2ay plus 2ay and implies 4bx equal to 4ay and implies bx equal to ay, hence proved. Next question number 18, using the distance formula show that the given points are collinear. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 1, -1, 5, 2 and 9, 5. सेकंड पार्ट है 6, 9, 0, 1 and -6, -7. थर्ड पार्ट है -1, -1, 2, 3 and 8, 11. फोर्थ पार्ट है -2, 5, 0, 1 and 2, -3. तो इन चारों पार्ट्स के मैं आपको एक साथ सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ. मेन क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट पार्ट. हमने अज्यूम कर लिया लेट ए 1, -1, बी 5, 2 एंड सी 9, 5 बी गिवन पॉइंट्स. देन ए बी इक्वल टू √1 - 5 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर. तो ए बी कितना हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो √25 इक्वल टू 5 यूनिट्स. सिमिलरली बी सी इक्वल टू √9 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √25 इक्वल टू 5 यूनिट्स. ए सी इक्वल टू √1 - 9 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर. ठीक है, इक्वल टू √-8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर. तो ए सी कितना हो गया √64 प्लस 36 इक्वल टू √100 इक्वल टू 10 यूनिट्स. तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 5 + 5 इक्वल टू 10 यूनिट्स, जो कि ए सी के बराबर है ना. दस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, सेकंड पार्ट लेट A 6, 9, B 0, 1 and C -6, -7 be given points. Then AB equal to √6 - 0 का स्क्वायर प्लस 9 - 1 का स्क्वायर. इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो AB कितना आ जाएगा 10 यूनिट्स. सिमिलरली BC इक्वल टू √6 - 0 का स्क्वायर प्लस -7 - 1 का स्क्वायर. इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा BC 10 यूनिट्स. सिमिलरली AC इक्वल टू √6 - 6 का स्क्वायर प्लस -7 - 9 का स्क्वायर. इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो AC आ गया 20 यूनिट्स. देयरफॉर आप बोल सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू 10 + 10 इक्वल टू 20 यूनिट्स इक्वल टू AC. दस AB प्लस BC इक्वल टू AC, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, थर्ड लेट A -1, B 2, 3 एंड C 8, 11 बी गिवन पॉइंट्स. देन AB इक्वल टू √1 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर. इसे आपने पूरा सिंप्लीफाई किया तो कितना है AB इक्वल टू 5 यूनिट्स. BC है BC इक्वल टू √8 - 2 का स्क्वायर प्लस 11 - 3 का स्क्वायर. इसे आप देख सकते हैं आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 यूनिट्स आ जाएगा. AC इक्वल टू √1 - 8 का स्क्वायर प्लस -1 - 11 का स्क्वायर. इसे आपने पूरा सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया AC 15 यूनिट्स. देयरफॉर आप बोल सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू 5 + 10 इक्वल टू 15 यूनिट्स इक्वल टू AC. दस AB प्लस BC इक्वल टू AC, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, फोर्थ पार्ट था लेट A -2, 5 B 0, 1 and C 2, -3 be given points. Then AB इक्वल टू √2 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर. एंड प्लस AB इक्वल टू √2 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. इसे आपने सिंप्लीफाई किया तो AB इक्वल टू 2√5 यूनिट्स. BC इक्वल टू √2 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर. आपने पूरा सिंप्लीफाई किया तो BC आ गया 2√5 यूनिट्स. AC इक्वल टू √2 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर. सिंप्लीफाई किया तो आ गया AC इक्वल टू 4√5 यूनिट्स. देयरफॉर AB प्लस BC इक्वल टू 2√5 + 2√5 इक्वल टू 4√5 यूनिट्स इक्वल टू AC. दस AB प्लस BC इक्वल टू AC, हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द पॉइंट्स A 7, 0, 10 B -2, 5 and C 3, -4 are the vertices of an isosceles right triangle. तेरह क्वेश्चन नंबर 19, गिवन पॉइंट्स क्या है A 7, 10 B -2, 5 C 3, -4. तो AB इक्वल टू √2 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 10 का स्क्वायर. ठीक है, इसे आपने पूरा सॉल्व किया तो AB इक्वल टू आ गया √106 यूनिट्स. BC इक्वल टू √2 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर इक्वल टू √2 - 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर. सॉल्व किया तो BC इक्वल टू आ गया 106 यूनिट्स √. ठीक है, AC इक्वल टू √7 - 3 का स्क्वायर प्लस 10 - 4 का स्क्वायर. तो AC को आपने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया √212 यूनिट्स. ठीक है, सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू √106 यूनिट्स. ठीक है, तो AB इक्वल टू BC आ गया तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल. नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम
पाइथागोरस थ्योरम चेक कर रहे हैं तो कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 106 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 106 का स्क्वायर इक्वल टू 106 प्लस 106 इक्वल टू 212। ठीक है, ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 212 का स्क्वायर इक्वल टू 212 एंड इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो इट इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट द पॉइंट्स a 3,0, b 6,4 एंड c -1,3 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल। मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह है। तेरा क्वेश्चन नंबर 20, a 3,0, b 6,4 और c क्या -1,3। तो हमने ए बी निकाला अंडर रूट ऑफ 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी को सिंप्लीफाई किया आपने, कितना आ गया, अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 यूनिट्स। बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 - x का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे अंडर रूट 50 यूनिट्स। ठीक है, ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे ए सी इक्वल टू आ गया और रूट 25 इक्वल टू 5 यूनिट्स। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 5 यूनिट्स आ गया। इट इम्प्लाइज आइसोसेल्स ट्राइंगल। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। बी सी का सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये बी सी नहीं होगा, ये ए सी होगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 50 आ गया। नाउ बी सी का स्क्वायर इक्वल टू रूट 50 का स्क्वायर इक्वल टू 50। देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो आपने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इफ a 5,2, b 2,-2 एंड c -2, t आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विथ एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तेरा क्वेश्चन नंबर 21, हमें क्या दिया हुआ है, a 5,2, b 2,-2, c -2, t। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल b क्या है 90 डिग्री, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 25। ठीक है, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू -2 - 2 का स्क्वायर प्लस टी माइनस और -2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो बी सी का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20। नाउ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू -2 - 5 का स्क्वायर प्लस टी -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई कर किया तो ए सी का स्क्वायर कितना आ गया, टी स्क्वायर -40 प्लस 53। अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी का राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी 25 प्लस टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20 इक्वल टू टी स्क्वायर -40 प्लस 53। एंड इम्प्लाइज 8t इक्वल टू 8 एंड इम्प्लाइज t इक्वल टू 1। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया t इक्वल टू 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट द पॉइंट्स a 2,4, b 2,6 एंड c 2 + √3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तेरा क्वेश्चन 22, a क्या है 2,4, b 2,6, c 2 + √3,5। तो हमने ए बी निकाला अंडर रूट ऑफ 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर। तो ए बी कितना आ गया फाइनली 2 यूनिट्स। सिंप्लीफाई करने पे बी सी हमने निकाला, बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 + √3 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो बी सी इक्वल टू आ गया 2 यूनिट्स। नाउ ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 + √3 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो ए सी बी इक्वल टू आ गया 2 यूनिट्स। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 2 यूनिट्स, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शो दैट द पॉइंट्स -3, -3 एंड -3√3, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तेरा क्वेश्चन 23, हमने अज्यूम कर लिया लेट द गिवन पॉइंट्स बी a -3, b 3,3 एंड c -3√3, सो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 6√2 यूनिट्स। बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3√3 का स्क्वायर प्लस 3√3 - 3 का स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बी सी कितना हो जाएगा 6√2 यूनिट्स। ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 माइनस ऑफ -3√3 का स्क्वायर प्लस -3 - 3√3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 + 3√3 का स्क्वायर प्लस 3 + 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी कितना आ गया 6√2 यूनिट्स। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 6√2 यूनिट्स, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24,
शो दैट द पॉइंट्स a -5,6, b 3,0 and c 9,8 are the vertices of an isosceles right angle triangle. Calculate its area. तेरा क्वेश्चन 24, a -5,6, b 3,0, c 9,8. ठीक है, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -5 -3 का स्क्वायर प्लस 6 -0 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू आ गया 10 यूनिट्स. बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 -3 का स्क्वायर प्लस 8 -0 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो बी सी भी कितना आ जाएगा 10 यूनिट्स. ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -5 -9 का स्क्वायर प्लस 6 -8 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -14 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. सिंप्लीफाई किया तो ए सी इक्वल टू आ गया रूट 200 यूनिट्स. Therefore, AB equal to BC equal to 10 units and implies isosceles triangle. Now AB square plus BC square equal to 10 का square plus 10 का square equal to 100 plus 100 equal to 200. AC का square equal to root 200 का square equal to 200. Therefore, AB square plus BC square equal to AC square and implies right angle triangle. ठीक है, hence triangle ABC is an isosceles triangle, right angle at angle B. तो ये देखिए मैंने ट्रायंगल एबीसी का रफ डायग्राम बना दिया. एंगल बी पे राइट एंगल है. तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट यानी हाफ ए बी इंटू बी सी. ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ इंटू 10 इंटू 10. 2 से कैंसिल किए 5 टाइम्स 5 इंटू 10 50. हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 50 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के सॉल्यूशंस दे दिए. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही. इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.